नमस्कार मित्रों। मैं हूं राम जी भाई। मकर संक्रांति के अवसर पर एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाते हैं। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर कई प्रकार के व्यंजन तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन खिचड़ी लोकप्रिय रूप से खाई जाती है। इस मौके पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा को लेकर बाबा गोरखनाथ की एक प्रसिद्ध कहानी है। दरअसल जब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था तब देश भर में हड़कंप मच गया था। युद्ध के चलते नाथ योगियों के पास खाना बनाने का समय बिल्कुल नहीं रहता था। इस वजह से वह दिन भर लड़ते लड़ते कमजोर पड़ जाते थे। ऐसे में बाबा गोरखनाथ को एक उपाय सूझा कि क्यों ना दाल चावल और सब्जियों को मिलाकर एक चीज बनाई जाए। जब इन सारी चीजों को मिलाकर पकाया गया तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार हो गई। इसे बनाने में समय तो बहुत कम लगा। बाबा गोरखनाथ ने इस पकवान को खिचड़ी का नाम दे दिया। इसके बाद से इस दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। अन्य कई पौराणिक कथाओं का जुड़ाव भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर पर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों का सिर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। अन्य मान्यता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था और गंगा जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। एक बार सरसैया पर पड़े भीष्म ने ऋषियों से पूछा कि मैं अपने पिछले 100 वर्षों 100 जन्मों को देख सकता हूं। मुझे स्मरण नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई पाप किया हो कि मुझे सरसैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। फिर एक ऋषि ने उन्हें बताया कि आपने 112वें जन्म पूर्व शिकार को जाते हुए रास्ते में पड़े एक सर्प को तीर से उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया था। वह सर्प बबूल के कांटों में फंसकर मर गया। उस पाप के फलस्वरूप तुम्हें यह सरसैया प्राप्त हुई है। भीष्म ने फिर प्रश्न किया कि इस पाप का फल 112 वर्ष बाद अब क्यों मिल रहा है। ऋषि ने उन्हें बताया कि तुम्हारे समस्त जन्म शुभ कर्मों से युक्त थे,
अतः कहीं उस पाप को भोगने का अवसर नहीं मिला। वह पाप शुभ कर्मों के प्रभाव से दबा रहा। भीष्म, इस जन्म में तुमने अपने अहंकार रूपी वचन में फंसकर दुष्ट कौरवों का अन्न खाया और जानते हुए भी द्रौपदी को सभा में नग्न करने वालों का कोई विरोध नहीं किया। इस कारण इस पाप के फल को अवसर प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने अपने पाप कर्मों के समन के लिए उत्तरायण का इंतजार किया और फिर प्राणों का त्याग किया। ऐसे ही फिर एक नया प्रसंग लेकर के हम आएंगे। नमस्कार।